हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया सिविक सेंस इज गेटिंग वर्स। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कंट्री ग्रो कर रही है, जैसे लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, सिविक सेंस विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट। जैसे कंट्री ग्रो करती है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं, कंट्री अमीर बनती है, सिविक सेंस बिकम्स फैंटास्टिक। मगर वील हैव टू सी कि क्यों कह रहे हैं कि सिविक सेंस इज़ गेटिंग वर्स, और वर्स क्यों हो रही है। अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, कंट्री ग्रो कर रही है, व्हाई इज इट गेटिंग वर्स। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देश चुनौतियों से नहीं से परेशान है। मुंबई मेट्रो रिलीज होने के कुछ ही घंटों में गुटखा थूक कर इन लोगों ने स्टेयर्स को गंदा कर दिया। अब किसे ब्लेम करोगे? इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? अलकायदा, जैश ए मोहम्मद या आम लोग जो अपने सराउंडिंग्स की वैल्यू नहीं करते, जिन्हें एक फुटी कौड़ी की भी शर्म नहीं है और एजुकेशन से सिविक सेंस नहीं आता। बॉस, देश में आईफोन 17 खरीदने का क्रेज देखिए। ये लोग पानी पूरी के बाद एक्स्ट्रा सूखा पूरी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। ये वही है जो खुद को देश के एलीट मानते हैं और फर्स्ट डे पर अपना आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर में पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में लोग आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन हाथापाई करने के किस्से शायद सिर्फ इंडिया से ही सुनने मिलेंगे। अगर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करें। इंडियंस को लाइन में खड़ा रहना आता ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही टाइम इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी का नहीं। और ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। ये वीडियो देखकर तुम्हें भी गुस्सा आएगा। Say, don't try it. Don't try it. No. I don't care. Move. Korean reservation over there. Move. You're not going in front. There's a line, mate. There's a line. Go back. Go back. I've got yeah, exact same. So move. Exact same. Move to the left. Doesn't matter. Move. You're not going in front of me. Doesn't matter to you, does it? Doesn't matter. Go back. You're not going in front of me. I don't care. जब एक इंडियन की वजह से सब इंडियंस का नाम खराब होता है तो सच में बुरा लगता है, क्योंकि सब इंडियंस ऐसे नहीं होते। लॉजिक यही कहता है कि अगर सब लोग लाइन में खड़े रहेंगे तो सबको मौका मिलेगा। लेकिन अगर सिविक सेंस होता तो हम सुपर पावर कब के बन चुके होते। कजाकिस्तान के एथलीट्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने ऐसे वीडियोस अपलोड किए। अगर सिविक बॉडीज अपना काम करेंगी, अगर लोग अपने नेबरहुड को साफ रखेंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। आज प्रॉब्लम क्या है पता? कि जो लोग गलत हैं वो तो बेशर्म है और जो लोग सिविलाइज्ड हैं। वेरी शॉकिंग कि दिल्ली में, मेरे को शौक लगा कि कजाकिस्तान की लेडीज दिखा रही हैं कि दिल्ली में इतना कचरा। दिल्ली में क्या चल रहा है यार? है वो शर्मिंदा है। ये भारत की सच्चाई है, क्योंकि इंडिया में रूल फॉलो करने वाले को कहते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये सच है और मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब रूल तोड़ने वाले को सजा नहीं होती तो सजा उसे मिलती है जो रूल फॉलो कर रहा होता। ये वीडियो देखिए। रास्ते पर एक भी गड्ढा नहीं है, लेकिन फिर भी ओमनी ड्राइवर ऐसे चला रहा है मानो उसे धड़कता हुआ दिल पेशेंट तक पहुंचाना है या फिर किसी को किडनैप करना है। नहीं, दारू पिया हुआ है, पता नहीं, दारू पिया हुआ है भाई। लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते करते सामने से ट्रक आता है। ओ नहीं, वो दारू पिया हुआ है भाई। ड्राइवर की फट जाती है और फिर वो ड्राइवर एक बाइकर और पेडेस्ट्रियन से टकरा जाता है। यानी सजा उन्हें मिल रही है जिन दारू पिया हुआ था। की कोई गलती नहीं है। जो मिस्टेक करता है वो तो बचकर निकल जाता है और जिसकी कोई मिस्टेक नहीं वो दिया है। एक और एग्जांपल देखो। ये अंकल खुद रॉन्ग साइड में स्कूटर घुसाए हुए हैं और एटीट्यूड ऐसा दिखा रहे हैं मानो उन्होंने कोई मिस्टेक की ही नहीं। गलती किसी और की है और टाइम वेस्ट किसी और का हो रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा। शायद कलयुग इसे ही कहते हैं। ऐसा सीन आपको भारत में कहीं भी देखने मिल सकता है। क्या कूड़ा फेंक रहा अच्छी चीज है? थोड़ा क्या यही देखते हो भाई? ये दिख रहा है जो मेरे को आगे मेरे आगे दिखता है, जो मेरे आगे दिखता है। हाँ, तो अपना सच झूठ क्यों बोल लेते कि फिर मैंने नहीं फेंका? आज का वीडियो बस यही है, कड़वी सच्चाई। लेकिन ये चलिए, पहली बात तो ये इट्स वेरी गुड कि ही इज़ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आता है, वीडियो लेके आता है क्रिटिसिज्म का, तो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं होती। दे आर यूज्ड टू जो वीडियोस इंडिया की वाहवाही करें। बट ही इज़ ब्रिंगिंग अ गुड पॉइंट कि सिविक सेंस जो है इम्प्रूव होनी चाहिए, राइट। मुझे तो लग रहा था कि इट इज़ इम्प्रूविंग, बट आई डोंट नो, आप बताइए आपके क्या विचार हैं। बट जैसे जैसे कंट्री ग्रो करिए, इट शुड इम्प्रूव। ये सच्चाई हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम सब थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएं। यस। खुद को विश्व गुरु कहने से पहले थोड़ा आस पड़ोस में देखें, क्योंकि भारत देश महान है लेकिन 100 में से 99 बेईमान है।
क्योंकि देश में सफाई ना होने के लिए, सिविक सेंस ना होने के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे दीज आर नॉट गुड। ये तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी प्रॉब्लम हर हालत में। लोग। ये देखिए, ये है मिजोरम का सेरांग रेलवे स्टेशन, जिसके इनॉग्रेट होने के कुछ ही समय बाद ये हालत ओह माय, नहीं वो तो दिस इज बैड, वेरी बैड हो गई। अमृत भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन के दिन पर ही वॉश बेसिन में पान थूक के जैम कर दिया गया था। आय हाय। लोग कहते हैं कि बिहार के लोग शहरों में आते हैं क्योंकि बिहार में फैसिलिटीज नहीं है, और अगर फैसिलिटीज बनाई तो क्या होता। ये है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिस पर 1-2 नहीं पूरे 24 करोड़ खर्च हुए, और लोगों ने इसे ऑलरेडी डस्टबिन बनाकर रख दिया। तो अलाउ मत करिए फिर लोगों को। ऐसा दिखता है 24 करोड़ रुपए का डस्टबिन। आय हाय। देश के कुछ लोगों को फ्रीबीज की इतनी आदत हो चुकी है कि उन्हें लगता है कि रोड उनके बाप का, लिटरली। इसीलिए वो ये क्या हो रहा है? नया नवेला बनाया हुआ रोड भी चुरा कर लेकर वो सब चीज़ें निकाल रहे हैं, चोरी करके लेके जा रहे हैं कि अपने घर में लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे जा रहे हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स बाबा, एंड बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। 8 लोग नहीं, बिहार को तो बोलने का मतलब नहीं बनता। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट अ पर्सन कि अगर वो पर्सन की क्या वैल्यूज़ हैं लाइफ में। लोगों ने मिलकर बिहार में एक थीव स्टोल 60 फुट लॉन्ग ब्रिज इन बिहार। हाँ, तो इससे पता लगता है कि स्टेट की हालत ख़राब है और आपको अच्छे पॉलिटिशियंस लाने पड़ेंगे। अगर गंदे पॉलिटिशियंस लाते हैं और तो यही होता है। एक 60 फुट का ब्रिज ही चोरी कर लिया। ये लोग इतने ईमानदार थे कि सुबह 7 से शाम तक हर रोज काम करते थे, मानो उन्हें लग रहा था कि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ बिहार स्पेसिफिक प्रॉब्लम, नहीं, इट इज़ नॉट अ बिहार स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जहाँ पे भी लोग थोड़े, आप क्या बोल सकते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं वहाँ पे होगा, क्योंकि एजुकेशन मेरे ख्याल से सबसे प्राइमरी चीज़ है। देन वेट, मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कुछ अलग नहीं है। पिछले साल की ही न्यूज है, चोर सिविक वर्कर्स के भेस में आए। उन्होंने रोड खोदा और रास्ते के नीचे जो कॉपर वायर्स होती है ना, वही चुरा कर लेकर गए। तो ये तो थेफ्ट है, गरीब लोग हैं, चोरी कर रहे हैं, विच इज़ बैड। कितने वैल्यू की पता है? 6 से 7 लाख रुपए। बाद में जब कंप्लेन की तो बीएमसी ने कहा कि अरे, हमने तो कोई खुदाई शुरू ही नहीं की। ओह माय गॉड। मुंबई में बारिश के पहले खुदाई होना इतनी आम बात हो चुकी है कि किसी को इसमें कुछ ऑड लगता है ही नहीं। ओह माय गॉड। दहाड़े चोरी हो जाती है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये एक मेंटालिटी की ओर इशारा करते हैं कि हम इंडियंस कितने सेल्फिश बन चुके हैं। हमें बस इसी बात की चिंता है कि हमारा काम निकल रहा है, हमारा घर चकाचक है, हमारी सोसाइटी का कचरा सोसाइटी के बाहर जाता है। उसके मेरे बाद ख्याल से तो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। पड़ता। और यही एटीट्यूड हमें ट्रेनों में दिखता है, जहां एसी डिब्बों में भी इतना कचरा पड़ा रहता है। और हम हमारी जनता से क्या एक्सपेक्ट करें, जब हमारे नेताओं ने अपनी रैली में कैमरास के सामने रास्ते पर थूकना इतना कैजुअल समझ लिया, इतना ओके बना दिया कि किसी को भी इसमें कुछ गलत लगता है ही नहीं। इंडिया से दुनिया नफरत नहीं करता, इंडिया से इंडियंस खुद नफरत करते हैं। ये है हमारा अटारी बॉर्डर, जहां चाचा आइसक्रीम खाकर वहां पर ही कचरा फेंक रहे हैं, और एक रशियन टूरिस्ट उनका वीडियो लेकर अपना डिसअपॉइंटमेंट जता रही है। लिटरली एक फॉरेनर एग्जैक्टली कि आप अपनी जेब में रख लेता है यार, जेब में जाके बाद में फेंक देता वहाँ पे। को भी आयरनी समझ रही है कि अटारी बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर हमें नेचुरली पेट्रियोटिक होना चाहिए, हमारी देशभक्ति, हमारा देश प्रेम जताना चाहिए, और वहां पर ही ये चाचा इतने कैजुअली आइसक्रीम का रैपर फेंक रहे हैं। ये बात उस फॉरेनर को रियलाइज हो रही है, लेकिन इस चाचा को बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रही है। और फिर हम कहते हैं कि टूरिस्ट भारत को, पता नहीं उसको समझाना चाहिए या किसी को बोलना चाहिए कि अपनी जेब में रखो, कूड़ेदान में जाके कर देना। उस जगह को डोंट लीव इट वर्स दैन इट वॉज। यहाँ पे कहावत है कि आप जो भी जगह में जाते हैं उसको उससे वर्स मत कर दो, बेटर करके जा सकते हो ठीक है, ख़राब मत करो जगह को। वो सारे जहां से अच्छा क्यों नहीं कहते? हमारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। Oh, what did you do? You dropped it. No, you pick it up. Put it in the bin. मैं देखा, थ्रो इट इन अ बिन, एग्जैक्टली। Dropped it. It's not okay. ओह माय गॉड। No. It's not okay. You pick it up. ये कहाँ पे है भाई? ये कौन सी जगह है? Donna? No, I'm not giving you anything. Look at this. What the heck is going on?
ये तो मुझे कहीं और लग रहा है, इट डजंट लुक लाइक इंडिया। अगर किसी ने कह दिया कि इंडिया इज डर्टी तो कमेंट्स में जाकर फाइट करने वाले कीबोर्ड करेक्ट, नहीं बट द पॉइंट इज फिर इम्प्रूव करो ना। वॉरियर्स बहुत होता है, लेकिन वही कीबोर्ड वॉरियर्स चॉकलेट खाकर रैपर गाड़ी के बाहर फेंकते हैं। भारत सारे जहां से अच्छा है, अगर ऐसे नमूनों को भारत से बाहर निकाले तो। ये वीडियो देखिए और इस बंदे का टूरिस्ट की ओर देखने का नजरिया देखिए। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 रुपए ना, ये 200 क्या बोल रहे हो यार, क्या कर रहे हो लाइफ में? रुपए की है। इंडियंस स्टेयर, ये बात हमेशा आपको रेडिट पर या ट्विटर पर देखने मिलेगी। हम बहुत ज्यादा घूरते हैं, कोई गोरी लड़की दिखी तो उसे घूरने लगते हैं, मानो अभी भी हम गोरी स्किन के गुलाम। किसी भी कॉकेशियन महिला को देखकर इंडियन मर्दों की जीभ लबलबाती है और उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने में हम एक्सपर्ट्स हैं। हम अतिथि देवो भव कहते हैं, लेकिन इसका मतलब हम खुद ही नहीं समझते। तो पॉइंट क्या है कहने का कि हमारा कल्चर, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा सबसे ऊपर है। फॉरेन टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल करना कोई इनसे सीखे। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो, हाय। मेरी लुगाई। यस यस। क्या कर रहे हो यार, ये सब तो मेरे ख्याल से पुलिस केस होना चाहिए बंदों पे। हेलो ब्रो। वही बनता है मेरे ख्याल से, दे शुड बी पुलिस केस अगेंस्ट दिस गाय ऑफ हैरासिंग पीपल। यो यो यो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये। रेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे, लाइक करो। ताजमहल को दुनिया क्या चल रहा है यार, अनपढ़ लोग। की सबसे सुंदर बिल्डिंग में से एक माना जाता है। ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, फिर भी ताजमहल के बाहर ये हाल है। और इसे फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एआई भी ये इमेजिन कर सकता है तो हमारे यूपीएससी टॉपर्स क्यों नहीं कर सकते? थोड़े पेड़ लगाना, थोड़ी सफाई मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक है। और इतना तो हम आपको फिर लॉज ऐसे बनाने पड़ेंगे कि लोगों की चेकिंग होगी, सामान लेके ना जा सकें जिसको थ्रो किया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। में करना ही होगा, लेकिन ये हमसे न हो पाएगा। क्योंकि क्या है बताया, सफाई करने में पैसे नहीं खाए जा सकते ना। प्रॉब्लम हमारी मेंटालिटी में, क्योंकि आज भी हम सफाई का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जो भी हमारे घर कचरा कलेक्ट करने आते हैं, हम उन्हें कचरे वाला या कचरे वाली कहते हैं, लेकिन असल में वो तो सफाई कर रहे हैं, वो सफाई साथी हैं। कचरा कौन कर रहा है? कचरा तो हम करते हैं, तो असल में कचरे वाले तो हम हुए, राइट? लेकिन ये नुआंस, ये बात हम कभी समझते नहीं है, और ये बात हम किसी को समझा। ये तो आपको इंदौर से बंदे लाने पड़ेंगे, इंदौर के लोग आएंगे और जगह जगह करेंगे। बट मैंने इंदौर में कोई और भी इंसिडेंट सुना था, जो ऑस्ट्रेलियन विमेन जो थी क्रिकेटर्स, उनके साथ कुछ हुआ था, मेरे ख्याल से इंदौर था, तो उसमें मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो आप बताइए अगर आपको पता है कि इंडियन जो इंडिया में आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया की विमेन जो क्रिकेट खेलती हैं, विमेंस क्रिकेट की ऑस्ट्रेलियंस जो आई थी मेरे ख्याल से उनके साथ कुछ हुआ था। आई थिंक इट वाज इंदौर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बताइए कहाँ पे हुआ था। तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि ये क्या चल रहा है। और बट एनी हाउ मेरे को लगता है कि इंदौर इज़ अ वेरी क्लीन सिटी, उनको शायद कंसल्टिंग देनी पड़ेगी डिफरेंट सिटीज़ को। आने भी नहीं जा सकते। अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आपने किसी को कचरा करते हुए देखा और आपने उसे कन्फ्रंट किया, तो उल्टा आपको ही पूछा जाता है कि तेरे बाप का क्या जाता है? यू माइंड योर ओन बिजनेस। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक, देश के सबसे पवित्र जगहों में से एक। अब आप सोचेंगे कि भगवान से प्यार नहीं तो एटलीस्ट डर से ही सही लोग यहाँ पर तो बिहेव करेंगे, लेकिन बिहेव तो इंसान करते हैं। ये इंसान थोड़ी ना है, ये तो जानवर है। शायद इसीलिए हम गंगा मैया कहते हैं, लेकिन फिर भी गंगा दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। यमुना में हर साल झाग आता है। हम शायद दुनिया का इकलौता कल्चर है जो नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन उसी नदी को कचरे से, पोल्यूशन से नाला बना देते हैं। क्या यार अंकल, हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों में निर्माल्य फेंकते नहीं। नदियों में निर्माल्य न जाए इसीलिए निर्माल्य कलश होता है। आपको क्या लगता है, क्या भगवान इन अंकल पर प्रसन्न होगा? ऐसे नमूनों के लिए गरुड़ पुराण में अलग अलग चैप्टर्स लिखे जाएंगे। आंटी को सुन करो वो देखो क्या श्रद्धा है ये बताओ मुझे, क्या पूजा पाठ है ये? कौन से ग्रंथ में लिखा है ये करने को बताओ? इंसिडेंट से सुनाकर बहुत हो गए, अभी आगे बढ़ते हैं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि कभी सोचा है कि सिंगापुर 1965 में एक फेल्ड नेशन हुआ करता था और आज दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक बन चुका है। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू तो कहते हैं कि उनका सपना था कि उन्हें सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना, लेकिन आज सिंगापुर कोलकाता से मीलों आगे है।
क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने एक बात समझ ली है, वी फर्स्ट नॉट मी फर्स्ट, और इसीलिए सिंगापुर में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी फाइन्स होती है। सिंगापुर को फाइन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर पब्लिक में च्यूइंग गम चू किया तो फिर 1000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है, पब्लिक में स्मोकिंग किया तो 500 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है, और अगर स्पिटिंग किया तो फिर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है। ये बात कई सक्सेसफुल एशिया के देशों में कॉमन है, उन सारे देशों में जो दूसरे महायुद्ध के बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे और जिन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स वापस नहीं बनाए, उन्होंने देखिए पता नहीं फाइन वाइन इज़ अ गुड थिंग और नॉट। यूएस में देयर इज़ नो सच थिंग, बट सिविक सेंस है। आई थिंक इट हैज़ गॉट टू डू विद किस तरीके की अपब्रिंगिंग है सोसाइटी में। मैं तो यही कहूँगा कि इसके मतलब देख के सब दुख होता है, ये देख के बहुत दुख होता है, मगर इट इज़ ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। अगर कोई बच्चा कर रहा है तो पेरेंट फर्स्ट है जो बच्चे को बोले कि ऐसा नहीं करना, दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। और यहाँ पे आपको नज़र भी आता है, छोटे बच्चे अगर कुछ कर देते हैं इमीडिएटली उनके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, फिक्स करो। तो बहुत चीज़ें तो मैंने देखे पेरेंट्स सिखाता है कि गंद बिल्कुल नहीं मचाना, जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पे तुम्हारे जाने के बाद सिचुएशन बुरी नहीं हो जानी चाहिए, बेटर हो जाए तो ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगेन वो डिपेंड करेगा पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, बट एजुकेशन और कंट्री जैसे आगे बढ़ेगी होपफुली आई थिंक एवरीथिंग विल बिकम ओके। अदरवाइज़ आपको स्ट्रिक्ट लॉज करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इंदौर के लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आप कंसल्टिंग करिए और सिटीज़ को भी बढ़िया करिए इन सम वे और दी अदर। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।